بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद इकबाल सईदी तिलावत कुरान पाक से पयाम रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ करे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पयाम रमज़ान की एक और नशिस्त के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज 12 रमज़ानुल मुबारक है और आज भी इस ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर तो बात करते ही हैं कुरान व हदीस की रोशनी में और साथ साथ माशरती पहलुओं के ऊपर भी। और आज का जो टॉपिक है ये हमारी सोसाइटी के अंदर इतना कॉमन है, इतना आम है और हम एक मिनट नहीं लगते झूठ बोलने में, धोखा देने में। और रमज़ान मुबारक जहाँ हम एक बाबरकत महीने के हवाले से कहते हैं जो हमें सच्चाई, तक़वा और ख़ुद एहतिसाबी की दावत देता है और यही वो वक्त है जब हम अपने अमाल का जायज़ा लेकर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी भी ला सकते हैं। इसी मुनासबत से जी हमने आज इस मौजू का इंतखाब किया है और वो है झूठ और धोखाधही। झूठ बोलना, धोखा देना, ये वो बुराइयाँ हैं जो ना सिर्फ एक फ़र्द के किरदार को दागदार करती हैं बल्कि पूरे माशरे में बिगाड़ का सबब भी बनती हैं और एक बदएतमादी की फ़िज़ा को भी के लिए हवा देती है या फ़रोग़ देती है। इस्लाम ने झूठ को मुनाफ़क़त की अलामत और धोखाधही को नापसंदीदा अमल करार दिया है। कुरान और हदीस में झूठ बोलने वालों के लिए सख्त सज़ाओं के हवाले से रेफरेंसेस भी मौजूद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठ बुराई की तरफ लेके जाता है और बुराई जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। माशरती एतबार से अगर बात की जाए तो बदकिस्मती है जी कि हमारे माशरे में झूठ और धोखाधही जैसी जो बीमारियां हैं या बुराइयां हैं वो इतनी आम हो चुकी हैं जो ना सिर्फ फ़र्द की शख्सियत को, जो हमने पहले बात की कि दागदार करती हैं, बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी एक पूरे माशरे में बदइत्तेमादी और फसाद की जो कैफियत है या हवा है वो भी क्रिएट करती है। इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मरगूब हमदानी साहब मौजूद हैं। सर आपका भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और किचन के अंदर हमारे साथ कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं। कनीज़ फ़ातिमा और बगदादी साहब की तरफ जाने से पहले मैं हमदानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एज़ यूजुअल जो हमारी नात से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर,
कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। हर बात बदामालियों से मैंने बिगाड़ी, हर बात बदामालियों से मैंने बिगाड़ी, बिगड़ी को मेरी आपने हर बार बनाया, बिगड़ी को मेरी आपने हर बार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसके साथ साथ जी टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले किचन पे जाएंगे। किचन में कनीज़ फ़ातिमा है। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ फ़ातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। कनीज़ फ़ातिमा, क्या बना रही हैं आज आप? आज बन रहे हैं किनोर के नूडल्स के साथ एक बड़ी मज़े की और फ्यूजनदार रेसिपी है, और उसका नाम है स्पिनच नूडल्स। स्पिनच नूडल्स, यस, स्पिनच नूडल्स। और साथ ही साथ हम फ्राई करेंगे सबरोसो के चिकन एंड चीज़ पराठा विद चपली कबाब। ओके। और जो डिज़र्ट में बनेगा वो है नो बेक कॉफ़ी केक। नो बेक कॉफ़ी केक, उसमें हम बेक नहीं कर रहे हैं उसको। एग्जैक्टली, बेक नहीं करेंगे, उसमें आपको ओवन की ज़रूरत ही नहीं है। वेरी गुड। और जो हमारी ड्रिंक है वो है मसाला सोडा। मसाला सोडा, मसाला सोडा। क्या क्या डिशेस हैं आज, बड़ी डिफरेंट है। स्पिनच नूडल्स है, उसके अलावा नो बेक कॉफ़ी केक है, मतलब बेकिंग के बगैर बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंग जी। चले। और अगर सबसे पहले बात की जाए हमारे सबरोसो के चिकन एंड चीज़ पराठे की, तो वो मैं ये बता दूं कि कुछ अर्सा पहले ही सबरोसो ने इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है, और फ्रोज़न मार्केट में इससे पहले किसी भी तरह का फ्रोज़न चिकन चीज़ पराठा अवेलेबल नहीं था। तो ये आते ही सबरोसो की बहुत ही एक तो हिट प्रोडक्ट है, और पिछले 40 साल से
से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो गया होगा सबरोसो को एक हाई क्वालिटी चिकन को हमारी खिदमत में पेश करते हुए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इनका चिकन की क्वालिटी और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हमें प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ इनकी बहुत ही मतलब कि 10 on 10 होती है क्वालिटी वाइज भी, और इनकी क्वालिटी तो 10 on 10 है। अगर चिकन की बात की जाए तो वो क्लेम करते हैं प्रॉपर कि इसमें हलाल चिकन यूज़ किया जा रहा है। और जब आप रमज़ान में इफ़्तार के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और इसको सहरी के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़्तार के टाइम आप इसके चिकन एंड चीज़ पराठे के साथ कोई सा भी पराठा रोल बना सकते हैं। और अगर बात की जाए सहरी के साथ, तो सहरी के साथ आप इसको प्लेन योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप इसको खाएँगे और जब आप इसको बनाएंगे तो बस दिल से एक ही आवाज़ आएगी कि चीज़ इट अप। वाह, लवली। चलें जी, आप काम शुरू करें अपना। और काम शुरू करने से पहले क्यों ना लाइफ बॉय से हाथ धो लिए जाए, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले अच्छाई का हाथ बढ़ाया जाए। अच्छाई का हाथ बढ़ाएं, हाथ धोएं, काम करिए और हमारे लिए अच्छी सी इफ्तारी बनाएं। हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं और इसके साथ साथ बगदादी साहब आपकी जानिब आऊँगी। झूठ और धोखाधड़ी हमारे रिलीजन में जितनी सख्ती से मना किया गया है इसको, हम उतने ही आराम से इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर चुके हैं। बात बात पे हम झूठ बोल देते हैं, हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का तो अभी अंदाज़ा होता ही नहीं है। कुरान और अहादीस की रोशनी में मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर रोज़ की तरह हमारा एक टॉपिक माशाअल्लाह बड़ा मुआशरती भी होता है, और हर रोज़ की तरह ही मैं भी इसका आगाज़ ऐसे ही करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हिदायत के लिए, और बिलखुसूस जो हमारा मज़हब और इस्लाम है, तो इसके अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल और क़वाइद वज़ा कर दिए हैं और ज़िंदगी गुजारने का एक प्रॉपर तरीका अता कर दिया है। अब डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो इंसान जो चाहता है कि कुरान और हदीस के उन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लागू करे, या उनके बग़ैर अपनी ख्वाहिशात के ताबे और शैतान की फॉलोइंग के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करे। बिल्कुल सही। तो उन्हीं में से आप समझें कि एक अजीम यानी बड़ी बुराइयों में से एक बड़ी बुराई है जो वो झूठ है, जो कि बेसिकली मुआशरे की बुनियाद को बर्बाद करने का सबब बनती है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि ये हर बुराई की जड़ है झूठ, ठीक है। और दूसरा आपने इंट्रो में बता दिया कि ये मुनाफ़क़त की एक अलामत है। इसी तरह ये झूठ जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला होता है, जन्नत की तरफ नहीं। अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों से ये दूर करने वाला होता है झूठ। इसी तरह रिज़्क़ के हराम यानी जो आपका हलाल अल्लाह ने रिज़्क़ किया हुआ है, उसको भी झूठ के ज़रिए आप अपने उस रिज़्क़ को हराम कर लेते हैं। यानी अल्लाह ने हमारे हक़ में रिज़्क़ को लिख दिया और हमारा इस बात पर ईमान है कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह के यहाँ मकतूब है। बिल्कुल। लेकिन हम अपने अमल के ज़रिए और झूठ के ज़रिए उस हलाल मकतूब रिज़्क़ को भी हराम कर लेते हैं। तो ये चंद एक बुनियादी जो इसकी चीज़ें थीं कि कुरान अज़ीम में ज़ाहिर है ये गुनाह कबीरा में आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसको रिलेट किया है वो शिर्क के साथ किया है। यानी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि इसकी जितनी शिर्क की बुराई है उतनी ही गोया कि उसके करीब करीब की बुराई झूठ बोलने की है। और आयत करीमा जो आती है वो क्या है कि फजतनिबुर्रिज्सा मिनल अवसान, कि आप बुत परस्ती से बचें, बुतों की पूजा से बचें। फजतनिबु क़ौलज़्ज़ूर, फौरी बात सिर्फ एक वाव के फ़र्क के साथ उन्हीं अल्फाज को रिपीट किया झूठ के लिए, और झूठ से भी बचें। यानी वो जिस तरह उधर आता है ना कि अल्लाह ताला के साथ वालदैन को रिलेट किया कि आप वालदैन के ऊपर एहसान करें और उनका एहतराम करें, तो वो इम्पोर्टेंस ज़ाहिर करना था वालिदैन के अदब व एहतराम की। इसी तरह इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठ की मज़म्मत बयान करनी थी, उसको अपनी शिर्क के साथ रिलेट करके कुरान अज़ीम के अंदर बयान किया। फिर दूसरी बात कि अल्लाह ने इसकी मज़म्मत कितनी की, वाज़े अल्फाज में कुरान अज़ीम में फरमा दिया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। अब इसका आप अंदाज़ा करेंगे कि जो मुफस्सिरीन और शारहीन हैं वो लिखते हैं कि जो अल्लाह की लानत है, अल्लाह माफ़ करे हर किसी को इससे बचाए, कि अल्लाह की लानत अगर किसी पर हो जाए तो 7 नस्लों तक उसका असर कायम रहता है। एक बंदे की वजह से वो लानत पड़ी और वो उसकी आगे 7 नस्लों में किसी न किसी सूरत में कायम दायम रहेगी। तो हम इससे भी अंदाज़ा करें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में झूठे के ऊपर लानत भेज रहा है
तो हम दिन में कितनी बार अल्लाह की इस लानत का मूजब बनते हैं। झूठ बोलकर, धोखाधड़ी करके हम खुदा के इस उसूल, और ये कुरान की आयत है, हम इसका ये भी नहीं कह सकते कि जी इसके रावी दुरुस्त नहीं थे, इसकी फलां रिवायत में ये पाया जा रहा है इसलिए इसकी वो नहीं है, हुक्म नहीं है। कुरान के अंदर कैटेगोरिकल हुक्म है कुरान अजीम का। अच्छा, इसी के साथ साथ कुरान अजीम में कि देखें कुरान हिदायत है, इस्लाम हिदायत है, लेकिन वाज़ेह फरमा दिया गया कि झूठे को अल्लाह हिदायत नहीं देता। अब आज हम देखते हैं ना कि हमारी अगर प्रॉब्लम्स और बुराइयां बढ़ रही हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? उसकी मेजर लॉजिक्स भी यही हैं कि हम अपने डायरेक्शन से दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। जब हम उस ट्रैक पे चलेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुतय्यन किया है, हम कोई एक कदम उठाएंगे तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है आप एक कदम उठाएं, मैं 100 कदम आपकी तरफ आऊँगा, आप चल कर आए, मैं दौड़ कर आपकी तरफ आऊँगा। तो जब रब ये डिमांड हमसे कर रहा है तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना, हम अपनी अगर नाजायज़ तरीके से जब कोशिश करते हैं, ये बात शायद पहले भी हो चुकी है कि नाजायज़ कोशिश करने के बाद भी आप अपने रिज़्क़ को नहीं बढ़ा सकते, बस उसके अंदर बेबरकती ज़रूर हो जाएगी। रिज़्क़ वही होगा, बेबरकती आपकी शामिल हो जाएगी और आप कमाएंगे खुला, लेकिन आपका वो रिज़्क़ किसी सूरत पूरा नहीं होगा। पूरे महीने में आप 10 लाख हैं तो 20 भी कमाना शुरू कर लेंगे, ऊपर से बीमारियां परेशानियां इतनी आ जाएंगी, बंदा ये क्या रहा होता है कि यार क्या हुआ मेरे रिज़्क़ के साथ। ये पता नहीं कि हम उस रिज़्क़ को झूठ के ज़रिए घर में लेकर आ रहे हैं और धोखाधड़ी के ज़रिए घर लेकर आ रहे हैं। दैट्स वेरी अलार्मिंग। साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस नां दियां रीसां कौन करे। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस नां दियां रीसां कौन करे। दो जग ते साया रहमत दा, इस छां दियां रीसां कौन करे। देखो भाग हलीमा दाई दा, मिलया महबूब खुदाई दा। देखो भाग हलीमा दाई दा, मिलया महबूब खुदाई दा, मिलया महबूब खुदाई दा। जिदी गोद च वाली कौसर दा, उस मां दियां रीसां कौन करे। जिदी गोद च वाली कौसर दा, उस मां दियां रीसां कौन करे। हर जर्रा नूर खजीना है, सब शहरां तो आला मदीना है। हर जर्रा नूर खजीना है, सब शहरां तो आला मदीना है। सब शहरां तो आला मदीना है। जिथे रोज़ा कमली वाले दा, उस थां दियां रीसां कौन करे। जिथे रोज़ा कमली वाले दा, उस थां दियां रीसां कौन करे। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस नां दियां रीसां कौन करे। जी, और साथ साथ प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब भी हैं। झूठ और धोखाधड़ी के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और इस पे बगदादी साहब ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन करते मैं चाहूँगी बगदादी साहब वहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करें। जी, तो मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था कि ये मुआशरती बुराइयों में से ऐसी बुनियादी बुराई है जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो के अंदर भी इशारा किया, जो हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सच है, इन सिद्क़ यहदी इलल बिर, कि जो सच है ये नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, वल बिर यहदी इलल जन्ना, और जो नेकी है ये जन्नत की तरफ ले जाती है। तो फरमाया कि इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, जो झूठ है ये आग की तरफ ये बुराई की तरफ लेकर जाता है और बुराई बंदे को जहन्नुम की तरफ लेकर जाती है। तो अल्टीमेटली जो झूठ का नतीजा है वो जहन्नुम है। अच्छा, आजकल सोसाइटी में ना हमारी कुछ चीज़ें ऐसी सरजद हो रही हैं, मैं चाहूँगा कि हम इसके साथ भी थोड़ा सा इसको रिलेट कर लें, क्योंकि झूठ को ना हमने बड़ा एक आम सा समझ लिया है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में, आम तिजारती काम करने में, लोगों के साथ वादा करने में
बहुत ही ईजी वाक़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं अपने एक मिसाल ख़ुद दूँ, खैर ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन भी करता हूँ। ज़ाहिर है लाइव प्रोग्राम है, दुनिया इसको सुन भी रही होगी, जो मेरे जानने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं कि कोशिश होती है कि बात वो की जाए जो हम कर सकते हैं और वादा वो करें जो आप पूरा कर सकते हैं। अगर किसी जगह आपने पहुंचना है तो आपने वो टाइम दें जो पॉसिबल टाइम है, और अगर आप उस दरमियान में आपने देख लिया कि नहीं हुआ तो आप कॉल करके बताएं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, रास्ते में रुकावट आ रही है, ताकि पता हो। मेरे एक दोस्त थे, वो ओमान में एक जगह ट्रैवलिंग में थे। अब वो ट्रैवलिंग करते हुए गुजर रहे हैं तो उनको किसी दूसरे दोस्त ने कॉल की कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं, और वो इसी तरह हमारी तरह ही ये मजहबी स्कॉलर के तौर पर वहाँ गए हुए थे। अब उन्होंने एहतियात के तौर पर उनको जुमला कहा कि मैं इस वक्त फ़लाँ रोड के ऊपर, जहाँ से सड़क ऐसे दरमियान से नीचे है और उस जगह से मैं गुजर रहा हूँ। तो वो बंदा कहने लगा कि यार मैं आपके इस जुमले से बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने मुझे एक्यूरेसी दी है, इसी की अपोजिट साइड रोड के ऊपर मैं गुजर रहा था और मैं आपको देख रहा था, तो इसलिए मैंने आपको कॉल की। अब ये बंदा अगर किसी सूरत उसके साथ थोड़ी सी गलत बयानी कर देता तो सारी ज़िंदगी के लिए उसका वो जो स्कॉलरशिप थी वो बदएतमादी क्रिएट हो जाती। तो आप रोज़मर्रा मामूलात के अंदर, कारोबार के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, हत्ता के हंसी मजाक के अंदर भी झूठ को इन्वॉल्व ना होने दें। मैं एक हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की ये बयान करूँगा। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर थे, वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया और उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में मौजूद थे। तो जब बुलाया तो आपने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ ने ये कहा था कि आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपने क्या इरादा किया है इसको देने का? तो फरमाने लगी कि मैंने इसको खजूर देने का इरादा किया था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू इसको कुछ ना देती तो तेरे हक में एक झूठ लिख दिया जाता। अब ये घरों में हम कितनी दफ़ा अपने बच्चों के साथ बचपन में ये काम करते हैं और बड़ी आसानी समझ के ये कर रहे होते हैं कि ये तो झूठ है ही नहीं है। बिल्कुल। ये हदीस पाक के मुताबिक घर के अंदर अपने बच्चों के सामने इस तरह की छोटी छोटी बातों का भी, हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, आपका हदीस पाक लेने में इतनी एहतियात थी कि आपने सुना, वो होता है ना तुरक शार्ट करने का, मुख्तसर बंदू से मुझे रिवायत मिल जाए डायरेक्ट। बिल्कुल। तो सुना कि फ़लाँ मुल्क के अंदर, इराक़ के फ़लाँ एरिया के अंदर एक बंदा है, उसने ये हदीस किसी सहाबी से सुनी हुई है। तो उन्होंने कहा चले मैं उस जगह, बड़ा लंबा सफ़र करके वहाँ पहुँचे। जब पता किया तो पता चला वो खेत में गया हुआ है चारा काटने के लिए। तो पीछे खेत में चले गए, वो अपने घोड़े को बुला रहा था, इस तरह झोली आगे करके ना, तो घोड़े को बुला रहा था अपनी तरफ। और जब घोड़ा उसके पास पहुँचा तो उन्होंने झोली यूँ नीचे की, तो झोली में कुछ भी नहीं था, चारा नहीं था। तो इमाम बुखारी वहाँ से वापस चले आए कि वो शख्स जो घोड़े को धोखा देकर अपने पास बुला सकता है, वो हदीस के अंदर भी तो गड़बड़ कर सकता है। ये तो हमारे असलाफ थे सच के बारे में, जिनका ये तरीक़ाकार था, और आज हम बैठे हैं कि हम इसको अहमियत ही नहीं देते हैं। तो इसलिए इंतहाई सख्ती से इस बात को लिया गया कि आपने झूठ को अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी सूरत शामिल नहीं होने देना। हंसी मजाक के मामलात के अंदर हम कितनी आसानी से इसको लेते हैं। हुज़ूर ने फरमाया वैलुन लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस, हलाकत हो उस शख्स के लिए जो बात करता है, युज़हिकु बिहिल कौम, जिसके ज़रिए वो लोगों को हंसाता है, फ़यक्ज़िबु, और झूठ बोलता है। यानी कि जिस तरह आजकल हम ड्रामे करते हैं और ये सब चीज़ें लोगों को हंसाने का बंदोबस्त करते हैं, आपने फरमाया इस तरीके से भी आप जो झूठ बोलते हैं उनकी हलाकत हो। जिसकी हलाकत की दुआ हुजूर की ज़ुबान से निकल रही है वो बचेगा कैसे? तो इसलिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये गुजारिश करूँगा कि मुआशरे के अंदर, अपने रोज़मर्रा के मामूलात के अंदर, रोज़मर्रा के कामों के अंदर, हंसी मजाक के अंदर, किसी भी सूरत में बच्चों के सामने कोशिश करें कि झूठ ना बोला जाए। झूठ की सिर्फ दो गुंजाइशें दी हुई हैं। जंग अगर हो रही है तो जंग में आप धोखाधड़ी कर सकते हैं। आपने इशारा करेंगे हमला इधर से होना है तो हमला आप लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से कर लें। तो ये इस बात की इजाज़त है कि आपने दुश्मन के ऊपर गलबा हासिल करने के लिए, और वो गलबा आपका नहीं, वो इस्लाम का गलबा है, तो वहाँ पर इस बात की गुंजाइश मौजूद है। या फरमाया कि अगर दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई है, उनकी सुलह करवाने के लिए अगर किसी एक की कोई बात अपनी तरफ से बनाकर दूसरे को पेश करनी हो कि नहीं यार वो तो आपके बारे में बड़े अच्छे कमेंट्स कर रहा था, तो हालांकि उसने कमेंट ना किए हों, लेकिन सिर्फ अपनी तरफ से बना के कह दें ताकि इसका दिल नरम हो जाए और ये उसके साथ सुलह कर ले। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि इसमें अल्लाह ताला झूठ को भी, यानी ऐसी बनाई हुई बात को भी पसंद कर लेता है। लेकिन इसके अलावा झूठे के ऊपर खुदा की लानत है, और लानत मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ कर दिया जहन्नुम में लेकर जाती है। 7 नस्लों तक उस लानत का असर रहता है, रोज़ी के अंदर से बरकत उठ जाती है। यही वजह है कि आज हम रोज़ी कमाते हैं,
लेकिन हमारे घरों में बरकत ख़त्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़बरदस्त। और ये क्रक्स है, इतनी डिस्कशन जो भी बात कर रहे हैं बगदादी साहब और कुरान और हदीस की रोशनी में बात की, और जितना कैजुअली हम सब कहीं ना कहीं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इतना कैजुअली आप कोई भी वैसी बात कर देते हैं और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप उसमें झूठ का एलिमेंट आपके साथ मौजूद है, आप किसी को कहीं ना कहीं धोखा भी दे रहे हैं। और इस्लाम में कितनी सख्ती से मना किया गया सवाल है। हमने ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया बगदादी साहब आपका भी, हमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए। अच्छा, एंड अभी है हमारे पास, हमदानी साहब आपके लिए फरमाइश है कि अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो प्लीज़ एंड पे कुछ आप सुना दें, फिर हम ब्रेक पर चले जाएंगे। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हैं, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हैं, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती
वो अर्ज़ मदीना कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है हुजूर मेरी। हासिल कलाम शेर अपनी लिखी हुई नात का जवाद भाई की नज़र करूँगा, जिनके ये पसंदीदा नात है। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं, मेरी हयात का दारो मदार आपसे है हुजूर मेरी। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है, हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है, ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाल्लाह, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर नातख्वां और कहा जाए नात निगार अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब मौजूद हैं, और ये इन्हीं की लिखी हुई नात है जो कि अभी ये हमारे सामने पढ़ भी रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। और एज़ यूजुअल जब भी ये नात हम सुनते हैं बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी फीलिंग आती है, और डेफिनेटली बड़ा अच्छा लिखी भी बहुत अच्छी गई है, और आपने पढ़ी भी बड़े खूबसूरत अंदाज में। इनके साथ साथ जी हमारे इस घंटे के अंदर इस पयाम रमज़ान के जो दूसरा आर है, इसमें हमारे दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ जी इस वक्त शोबिज़ इंडस्ट्री की ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अपनी जो मुनफरद अदाकारी हो, जो कह ले बहुत ज़बरदस्त अपना जो काम है, अपना जो स्किल है, जिस तरह से इन्होंने दिखाया है, इनकी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस को देखा जाए थिएटर से लेकर टीवी तक हर जगह पे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। जवाद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अरमला। थैंक यू भाई। बस जवाद साहब को मेरा नाम लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, इन्होंने दो तीन नाम असल में बरमला है ना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ डॉक्टर रिजवाना समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिजवाना, आप भी तशरीफ लाई। और किचन में हमारे साथ कनीज़ फातिमा मौजूद हैं, जिनके किचन में से भरपूर आवाज़ें आ रही हैं और वो कुछ बहुत मगन होकर बना रही हैं। क्या बना रही है कनीज़ फातिमा आप? मैं सबरोसों के चपली कबाब फ्राई कर रही हूँ और साथ चिकन चीज़ पराठास
और अभी इस टाइम जो मैंने आपको बताया था कि स्पिनच नूडल्स बनाने हैं हमने, किन्नौर के नूडल्स यूज़ करके, जो उनका चिकन फ्लेवर नूडल है, तो उसके चिकन की प्रिपरेशन चल रही है। सबरोसो के चपली कबाब फ्राई हो रहे हैं और जो नो बेक चीज़ केक है वो रेफ्रिजरेटर में जा चुका है और सिर्फ सोडा रह गया। और अगर अब बात की जाए रेसिपी की, सबसे पहले नो बेक चीज़ केक की, नहीं पहले आप हमें बताएंगी नूडल्स की रेसिपी, हम बारी बारी आपसे रेसिपी एक मिनट अरमान, ये रोज़ा खुलने के टाइम पे ऐसी बातों का जिक्र करना मना है। किसकी रेसिपी तो ये बच्चों को भी तो मैं सारी नहीं देंगी। हाँ, ये बड़ा मसला है। ये भी बात है। तो बेहतर, अच्छा मुझे आप पहले नूडल्स की रेसिपी बताएं। ओके, सबसे पहले अगर स्पिनच नूडल्स की रेसिपी बताई जाए, जो कि हम किन्नौर चिकन फ्लेवर नूडल्स के साथ बना रहे हैं, उसकी ये रेसिपी है कि आपने चिकन क्यूब्स को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने उसको ऑयल में अच्छे से पकाना है। उसके अंदर से सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जाएगा। जब चिकन फुली कुकड हो जाएगा आपने उसको बाहर निकाल लेना है और आपने एक वाइट सॉस तैयार कर लिया। वाइट सॉस तैयार करने का ये तरीका है कि आपने 3 से 4 खाने के चम्मच डालने हैं मैदे के, उसको बटर में आपने अच्छे से पकाना है जब तक उसका जो कलर चेंज नहीं हो जाता है, लाइट ब्राउन सा मैदे का कलर होने लग जाएगा। देन आपने उसमें ग्रेजुअली ऑयल ऐड करना है, सॉरी ऑयल बटर ऐड करना है, बटर ऐड करना है और उसको आपने अच्छे से पका लिया। देन उसके बाद आपने उसमें ग्रेजुअली ऐड करना है दूध एक हाथ से आपने विस्क करते जाना है और एक हाथ से आपने दूध डालते जाना है और उसको आपने विस्क इसलिए करना है कि उसके अंदर लम्स ना बने और उसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो होंगे ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, सॉल्ट और साथ ही साथ उसी पॉइंट पे जाएगी स्पिनच भी जाएगी। स्पिनच भी उसके साथ पकती जाएगी और आपने इसमें अपनी नूडल्स की क्वांटिटी के हिसाब से उसी पैन के अंदर 1 या 2 ग्लास पानी ऐड कर देना है और जो आपके इंस्टेंट नूडल्स हैं आपने वो भी डाल देना है और साथ ही चिकन किन्नौर क्यूब भी आपने ऐड कर देना है और जो उसका जो चिकन फ्लेवर मसाला का जो किन्नौर का नूडल है उसके अंदर जो एक आपको मसाला मिलता है, मसाले का जो पैकेट होता है जो आप नूडल्स में डालते हैं, आपने वो वाला मसाला भी ऐड कर देना है और उसी ग्रेवी के अंदर आपने ये जो मुंह में पानी आ रहा है, ये रोज़ा टूट गया तो जिम्मेदार अरमला है या खुशी हो, कौन है? बरमला, मेरा नाम ना बदल ही दिया है। सो उसी ग्रेवी के अंदर आपने नूडल्स को पकाते जाना है और आपके जो नूडल्स होंगे इंस्टेंट नूडल्स वो भी तैयार हो जाएंगे और लास्ट पे आपने उसकी गार्निशिंग कर देनी है स्प्रिंग अनियन और चीज़ के साथ। ठीक हो गया, ये हो गई हमारी नूडल्स की रेसिपी। बाद में हम ज़रा डिज़र्ट की रेसिपी भी जानेंगे कई फातिमा से। हम आपके बिल्कुल रोज़े का ख्याल करते हैं। हम आपसे आपके हवाले से आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है और कैसा गुजरता है इन जनरल? हमेशा बड़ा मज़ेदार गुजरता है क्योंकि 30-35 साल तो हमने अलहमरा में रोज़ा खोला। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे एक्टर इकट्ठे हो जाते थे और जनाब तरावी भी वहीं पे, बाज़ शहरी भी उधर। अच्छा। और वो एक हंगामा, एक खुशियाँ और सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन, सही बात। बिल्कुल। हम तो सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान को। बिल्कुल। तो घर में भी मेरे बच्चे सारे अपने, बेटियां भी तरावी पढ़ती हैं, माशाल्लाह। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बेगम को भी एक घर में कुरान पढ़ा जा रहा है और मज़ा आ रहा है। फिर ऐसे प्रोग्राम में भी जाना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो रमज़ान तो फिज़िकली भी और स्पिरिचुअली और मेंटली एक बहुत ज़्यादा एक प्लेयर है, रिलैक्सिंग किस्म का। बेहतरीन। अच्छा मुझे आई एम एंजॉयिंग रमज़ान। लवली लवली। अच्छा जैसे ये बताएं, जाहिर है जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो काम इतनी डेडिकेशन के साथ है, जैसे आपने कहा कि 25 साल आपने अलहमरा के अंदर अफ्तारियाँ भी की हैं, सहरी भी की है, उस दौरान कभी कभी होता है 35 साल 35 साल 10 साल कम कर दी, सॉरी 35 साल आपने किया है। तो उन 35 सालों के बाद अब जब आप थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं तो आपको वो खाली खालीपन का एहसास होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि वैसे भी ये जब कोरोना आया तो हमारा वो बंद हो गया और आजकल वैसे आना जाना भी कम हो गया, तो बिल्कुल महसूस होता है, बिल्कुल होता है। तो अभी आपकी घर पे क्या रूटीन होती है उसके अलावा? इसके अलावा घर में फिर भी रूटीन नहीं, अच्छा, फिर भी बाहरी वक्त गुजरता है। जबरदस्त। वो आदत ही न रही हाँ। शाम घर गुजारने की, यानी कि 75 से शाम जो है वो बाहर ही रही है। तो घर वाले कंप्लेन नहीं करते कि अब तो आपका उस तरह से काम नहीं है तो आप घर पे टाइम दें, ऐसा कुछ नहीं करते? कंप्लेंट करते करते मैं अपनी जो बेगम है, असल में तो वही बहुत बड़ी कंप्लेनर है ना तो वो मुझे कहते, मैं कहते देखो भाई, जैसे तुम्हारी मेरी शादी हुई थी उस दिन मेरा ड्रामा था उमर शीर साहब के साथ अलहमरा में बकरा किस्तों पे, तो रात को मैं 2 बजे आया था
तो आप मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो उस दिन फैसला कर लेना था। तो जो आज रफ़ीक साहब सुन रही हो ना, तो जो पहले दिन रात को जो 2 बजे आ रहा है, ये आइंदा क्या करेगा? तो मैंने कहा उस दिन तुम्हारे पास मौका था, तो जब उस दिन नहीं किया तो अब भुगतो। तो वो तो माशाल्लाह आप काफी अरसे से भुगत रही होंगी। अब तो वो खुद भी कहती है अब जब तक आप ना आए मुझे भी नींद नहीं आती। ये भी ठीक है। ये एक उसके साथ बेचारी के साथ हो गया, लेकिन मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ कि भाई मैं क्या करूँ, मेरा काम ही आदत भी हो गई। आदत भी बिल्कुल सही, हो गई है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। डॉक्टर रिजवाना, हमें ज़रा ये बताएं कि जो रमज़ान मुबारक में हमारी जो डाइट तो होती है अपनी जगह, लेकिन ये जो पानी की समटाइम्स कमी हो जाती है, हम पानी उस तरह से नहीं पीते और इफ्तारी के टाइम पे एकदम से बहुत सारा पानी पी लेते हैं, भूख भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम इंटरवल्स में नहीं पीते। ज़रा पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करें? पानी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो एक अपना शेड्यूल बना लें कि आपने जब इफ्तार करनी है, आपने एकदम सब कुछ नहीं खा लेना। आप शुरू करें 2 से 3 खजूरें और 1 गिलास सादा पानी के साथ। कोशिश करें कि चाय, कॉफ़ी, जितने भी ड्रिंक्स हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, वो इफ्तार में आप ना लें। शुरू करें आप जो है वो खजूर और उसके साथ पानी के साथ, और उसके बाद आप अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद दोबारा 1 गिलास पानी पिएँ। दैन इसी तरह इशा की नमाज़ से पहले, तरावी के बाद, सुबह तक आपने इफ्तार से लेके सहरी के टाइम तक आपने 8 से 10 गिलास पानी लाजमी लेना है। और ये जो मैं मेंशन कर रही हूँ, इसमें सिर्फ सादा पानी की मैं बात कर रही हूँ कि आपने इसमें जो है वो लाल शरबत ले लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, आप उसे पानी में काउंट नहीं करेंगे और उसे लेने का ज़्यादा नुकसान है। इसकी भी एक साइंटिफिक जो रीजनिंग है वो मैं बताती जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक जो है वो सपोर्ट होती है, रीज़न होती है। जब हम कोई भी ऐसा सोल्यूशन लेते हैं या कोई भी ऐसा ड्रिंक पीते हैं जिसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, हमारी बॉडी में जब वो शुगर जाती है तो हमारी बॉडी एकदम से एक्टिवेट हो जाती है कि बहुत ज़्यादा जो शुगर आ गई है, हैंडल नहीं हो रही, अब हमने इसे जिस्म से निकालना है। अब वो जो शुगर है वो हमारे जिस्म के अंदर शुगर की फॉर्म में तो नहीं निकलेगी, उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, सेल्स में से पानी निकालेगी, और जो हमने हाइड्रेशन के लिए ड्रिंक पिया था वो उल्टा हमें डिहाइड्रेशन कर रहा होगा कि उस शुगर को निकालने के लिए हमारी बॉडी ने जो ऑलरेडी पानी था उसको भी रिलीज़ कर दिया। तो हमेशा जो है वो पानी 8 से 10 गिलास सादे पानी की फॉर्म में लें। इसके अलावा आप फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं जो घर पे बने हुए हों, स्मूदीज़ ले सकते हैं, आप पानी की कमी को पूरा करने के लिए सूप्स ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि शरबत तो मना किए, तो सूप तो पानी नहीं होता फिर? नहीं सर, सूप पानी नहीं होता, लेकिन वो पतला होता है ना, उसकी बेस जो है वो पानी होती है, उसे हम थिक करते हैं हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल के, लेकिन वो एक कमी को पूरा कर देता है कि कोई सादा पानी नहीं पी पा रहा तो वो यखनी ले ले, सूप ले ले, वो एक जो है ना सोर्स है हाइड्रेशन का सोर्स है, बेहतरीन। अच्छा, आप अफ्तारी में क्या शौक से खाते हैं? अचानक मेरी तरफ आपकी मेरा ध्यान उधर इसीलिए तो मैंने पूछा है कि खाने पीने के बाद से मैं फौरन आई हूँ। आप क्या खाते हैं? ये जो बता रही थी ना, तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि हाय ये तो बिल्कुल सही बता रही है, तो हम तो बिल्कुल उल्ट चलते हैं। जैसे कि आपकी क्या अफ्तारी और सहरी की रूटीन होती है? यानी कि वो जो हर अफ्तारी में वो बैंगन के पकोड़े, आलू के और समोसे और न जाने क्या क्या, और उस वक्त बिल्कुल ज़हन काम नहीं करता। मैं आपसे माफ़ी के साथ बेटा मैं क्या करूं, उसको तो बस एक हंगामा होता है, ये नहीं पता अभी तरावी पढ़नी है, खड़े होना है, फिर ऐसे 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 करोगे तो शर्म करो, लाइट लो। लेकिन आइंदा से मैं कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे आप? हाँ, वैसे बड़ा मुश्किल काम है ये, तौबा यार, इसमें बहुत कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन रमज़ान का रियल एसेंस ही है ना कि आपने सब्र करना है। बिल्कुल। और जब रोज़ा खुल जाए फिर कौन सब्र करे? रोज़े में तो सब्र ही करते हैं। रोज़े में सब्र है, रोज़े के बाद सब्र नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आपके काम के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। आपको माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं, अब मैं साल नंबर नहीं बोलूँगी, आपने कह दिया मुझे कि 10 साल कम किए हैं तो मैं डर गई हूँ। आपने मुझे काम करते 50 इयर्स हो गए। हाँ दी, अब आपने मुझे बताया, अब मैं 50 इयर्स का रेफरेंस दूंगी ताकि कम ज़्यादा ना हो ना कुछ। तो आप 50 साल माशाल्लाह आपको काम करते हुए हो गए। ये 50 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था तो किस तरह से स्टार्ट हुआ ये, और इसमें आपको कोई किसी ने मना किया, वालिद ने, घर में, या कोई आराम से इजाज़त भी मिल गई, काम भी कर लिया? हमारे माशरे में भी मना तो करते हैं, बल्कि मेरी बहन की एक जगह मंगनी हो गई तकरीबन, तो मैं फाइनली गया
डेट लेने के लिए कि भाई बड़ा भाई हूँ मैं जो, बड़े अच्छे मिले ये वो। तो मैंने कहा जी वो कब तशरीफ़ ला रहे हैं घर? लेकिन जी हम आपको फ़ोन पे बताएंगे। अच्छा। तो मुझे एकदम मैं कहा रफ़ीक साहब जी जी मैं समझ गया। मैं कहा अच्छा, मुझे पता चल गया। मैं निकला हूँ तो वो जो हमारा जो बीच में करवा रहा था रिश्ता, उसको फ़ोन आ गया कि भाई हम शरीफ लोग हैं, हमने नहीं तो शादी कर। तो हम सारा घर 5 वक्त का नमाजी, मेरे अब्बा जी इतने बड़े सूफ़ी, वालदा साहबा आप तो जानते हैं इतनी, यानी कि हेड मिस्ट्रेस और पर्दे की उन्होंने हज़ारों बच्चियों को कुरान पढ़ाया इतनी। तो वो कहने लगा मेरी वजह से देखो क्या क्या कहते हैं। तो हालांकि मेरा भी रिकॉर्ड गलत रिकॉर्ड गलत नहीं था। हर साल हज करते हैं, सारे फील्ड को ले गए, लेकिन वो हमारे एक जो बैठ गया ना एक इम्प्रेशन, वो नहीं जाता, जो मर्ज़ी कर लो नहीं जाता। तो मुझे भी मना किया, मेरे मामू ने भी किया, मेरे चाचा ने, मेरे ताया ने, अम्मी ने नहीं किया। अम्मी ने कहा अच्छा नहीं किया उन्होंने मना, उन्होंने सपोर्ट किया। वो बल्कि पोइट्री कुछ करती भी थी, फिर मुझे उन्होंने शेर कहना सिखाया। अच्छा। और जब स्कूल में डिबेट थी तो मुझे तकरीर के लहजे सिखाए। वाह। ये लहजे उनके सिखाए हुए और उनका शेर का तरीका जो है ना, उसी की वजह से मैं जब कॉलेज में गया तो वहाँ म्यूज़िक रूम में मैं दाखिला ले लिया। गाने का शौक़ था मुझे बहुत ज़्यादा, आया कोई नहीं वैसे, कहीं क्या ना जाके सुनाओ। ये रफ़ीक साहब सुरों के बादशाह माशाल्लाह, सदाबहार वायरल माशाल्लाह। तो वहाँ फिर जो शेर व शायरी से, फिर जब कॉलेज में ड्रामा हुआ तो हमारे उस्ताद ने, सूफी निसार साहब ने कहा भी आपको ड्रामे में काम करना है, एक उर्दू बोलने वाले का कैरेक्टर है। तो वहाँ से हो गया। फिर मैंने अम्मी को मैं कहा आपने जो बताया था ना वो लहजे, वो काम आ, मुझे ड्रामा मिल गया। भाई अच्छा, तो बड़े खुश हुए। तो कहा अबू कि मैंने सिखाया, अब्बू को नहीं बताना ये। तो अबू को आपने नहीं बताया, माँ बेटे ने। अच्छा। तो वो कहते थे रात को देर से क्यों? अच्छा ड्रामा कर रहे थे और वालिद साहब को नहीं बताया? वो बड़े ना सिंपल आदमी, बहुत ही ज़्यादा, यानी उन्होंने ज़िंदगी में एक फ़िल्म देखी, कौन सी, खाना खुदा, जिसमें हज का सारा वो सैर सलमे में लगी थी। जी। एक देखी, ना कभी मौसीकी सुनी, ना गाना, ना कभी, उनको पता ही नहीं था ये। तो वो फिर जब वो लोगों ने बताना शुरू किया ताड़ा बेटा है तो यह करता है, ताड़ा बेटा है, तो उनको है ओ तू की करना हो। वो मैं कह जी अब्बा जी कुछ नहीं करना। वो यार लोग कहना कि तुमको गलत कम। मैं कह जी अब्बा हजूर जब मेरी कोई रिपोर्ट गलत आएगी ना, हाँ। फिर नाराज़ हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपोर्टें अच्छी हैं कि वहाँ भी नमाज़ पढ़ता है, तो वो कवर हो गया। इस तरह की नहीं हुई वैसे बाकी फनकारों के घरों से निकाल दे, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, लेकिन सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता मिल गई फिर आपको। मिल गई, वो अम्मी साथ थी ना। हाँ, अम्मी साथ होना बड़ा जरूरी जिदी कंड ते मां दा हाथ होवे शेर ना होवे ते की। है। क्या बात है। मैं वो सुनाया सी ना ਜਿਹੜਾ थक के राह च बह जावे ਉਹਨੂੰ देर ना होवे ते की होवे, ਜਿਹੜਾ नाल तब्दीलियां खह जावे ਉਹ दलेर ना होवे ते की होवे, जिदी कंड ते मां दा हाथ होवे ਉਹ शेर ना होवे ते की होवे। सुभान अल्लाह। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋੜ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਨਈ नए हैं ज़माने, नई खुशियाँ, नई ज़िंदगी बनाओ, बात को छोड़ दो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदिया
ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਦਨਾ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਦਨਾ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਾ ਪਰਦਾ ਜੇ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਪਰਦਾ ਜੇ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਗਿਆਂ ਕੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜ਼ਿਆਯੋ ਦਿਆਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਯੋ ਦਿਆਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਸਦਾ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ माशाअल्लाह जी, बहुत क्या कहना है। ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त बहुत की शुक्रिया समा बन दे जे बेशक बेशक बहुत खूबसूरत। अच्छा जी रिजवाना हमें जल्दी से बताएं कि अब हमें अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है और मैंने जवाब साहब से बात करनी है जो क्विकली हमें थोड़ा सा एक दे दें। ड्यूरिंग रमज़ान अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जो बेसिक हमारा एसेंस है रमज़ान का वो है सब्र और एतदाल। तो आपने एक तो जब खाना है सब्र से खाना है, आहिस्ता आहिस्ता खाना है, ये नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया। ब्रेक ले लेके खाएं, इफ़्तार कर ली, नमाज के बाद खाएं, दिन तरावी के बाद अगर कोई भूख बची है या दिल चाह रहा है तो
एक गिलास दूध ले लिया या कोई फ्रूट खा लिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें। चाय कॉफ़ी से परहेज़ करने की कोशिश करें क्योंकि उससे प्यास ज़्यादा लगती है। डायूरेटिक है बेसिकली, जो कैफ़ीन होती है चाय कॉफ़ी में, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो वो लें, ज़रूर लें, लेकिन कम मिकदार में लें। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपनी नींद का ख्याल रखें। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मैल प्रैक्टिस हो रही है उसमें ये होता है कि लोग तरावी के बाद पूरी रात जागते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और फिर इफ्तार से कुछ देर पहले जो है वो जाग रहे होते हैं या ज़ोहर के टाइम जाग रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसी से जो इंडाइजेशन हो रही होती है, बदहज़मी हो रही होती है, वो भी इसी वजह से हो रही होती है। सुस्ती हो रही होती है, कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, वो सिर्फ इसी वजह से हो रही होती है। तो तरावी के बाद प्रॉपर आप सोएं, सहरी के पहले उठें, जो है वो नमाज अदा करें, तहज्जुद पढ़ें और देन कुछ देर सोएं कुरान पाक और नमाज़ पढ़ने के बाद फजर में। लेकिन यह है कि दिन में जल्दी अपने दिन का आगाज़ करें, अपने काम पे जाएं। पैटर्न आप अपना सही रखें, चाहे वो डाइट का है, चाहे वो नींद का है। अच्छा जवाद साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ज़ाहिर है ये जो पैटर्न डिस्टर्ब होता है, जब एक आर्टिस्ट की तो वैसे ही पैटर्न्स बड़े डिस्टर्ब रहते हैं और जब उसको नॉर्मल लाइफ पे आने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, आपके साथ ये हुआ? नॉर्मल लाइफ पे आते आते वो नॉर्मली हो जाता है। अल्लाह रहम करे। ये होता ही, देखो ना, इसको कैसी कैसी आदत पड़ जाती है। एक तो प्रोटोकॉल की, फिर लोगों को देखने की, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग पीछे जा रहे हैं, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, गिफ्ट आ रहे हैं, एक बड़ी वो यानी कि क्या कहते हैं अल्फ लाला वाली ज़िंदगी गुजारता है वो, तो सारी उससे निकल नहीं सकता। अगर वो एक्टर पागल भी होगा तो डायलॉग ही बोलेगा, कभी बादशाह बन जाएगा, कभी कुछ, वो दिमाग ही ऐसा होता है। तो आप चूँकि करते रहे, इसको अपने दिमाग पे हावी ना करने के लिए आपने ऐसा क्या आप पे हुआ कभी ऐसा? हावी रहता है हर वक्त, हावी भी? रहता है। ज़रा सी को लिफ्ट ना करा तो कहते हैं यार मैं फ्लॉप हो गया हूँ, क्या हुआ क्या ना, आदत पड़ जाती है। इसीलिए मेरे दोस्त हैं ना, जो जब काम से ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहीं मुलाजमत करनी चाहिए तो नहीं हुई उनसे। वो ये बर्दाश्त नहीं करते, तू किधर गया था, तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं। तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना डाउन चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए फिर हमारा एक ही है कि अपना अल्लाह अल्लाह करें, नमाज की पाबंदी करें, फिर अल्लाह के साथ कनेक्शन रखें आप। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो कभी डिप्रेशन में जाए, कभी भी नहीं। वो वज़ू होते ही वो ऐसे फ्रेश हो जाता है उसका दिमाग, और ऐसे तो नमाज कभी ना छोड़ें, अपना तस्बीहात करते रहें और अच्छी बात करते रहें, तो वो अल्लाह फिर उसको इज़्ज़त देता है। बेशक बेशक। फिर नहीं जाता। अब वो भी ना करे फिर तो जाएगा, फिर तो आपके दिमाग पे हावी होगा। इसलिए अपने आप को देखिए, जब सजदा भी कर दिया है तो आजिज़ हो गया ना, आजिज़ हो गए आप। वाह। किसी यतीम के सर पे हाथ फेर दिया तो खुद ही अल्लाह पाक उसके दिल से वो गरूर वगैरह निकाल देता है। बेशक। तो मस्कीन बन के ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह कभी नहीं कुछ होगा। ज़रा सा दिमाग ख़राब हुआ नहीं तो फिर नहीं सही होता। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच ज़्यादा, बहुत शुक्रिया आपका भी, इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। जहाँ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी मेहमान में ज्वाइन करने वाले, आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। करीम आका रहीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम आका रहीम दाता
दर पे कोई कमी नहीं है, गदाओ आंसू बहा के मांगो, गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। माशाल्लाह। हसीबी बरादरान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद फ़हद और मोहम्मद फ़वाद, आप दोनों को खुशामदीद और बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जवाद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा बात कर रहे थे और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि रमज़ान तो कैसा गुजरता है, लेकिन आप काम के हवाले से आपने थिएटर में बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और ज़ाहिर है उनके साथ एक बॉन्डिंग बड़ी ज़्यादा हो जाती है। 4 नस्लों के साथ काम किया। तो अभी तक सबसे ज़्यादा दोस्ती जिसके साथ आपने काम भी किया और दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो? सबसे ज़्यादा सुहेल अहमद साहब के साथ है, नसीम मिक्की साहब जो मेरे बिल्कुल साहबजादे बेटे हैं, मुझे अब्बू कहते हैं, माशाल्लाह, उनके साथ। बाकी मेरा हर एक के साथ प्यार है, सबको पता है वो, यानी कि मेरे में कमी है, मेरे में है, लेकिन मेरे जितने कोलीग्स हैं जूनियर और सीनियर्स, सब ने मुझसे बेपनाह प्यार किया है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबको उनको जज़ा दे। मुझे तो ऐसे यानी कि हाथों पे उठा के रखा सब ने। तो ज़ाहिर है आप अच्छा होंगे उनके साथ, तो वो आपके साथ इतना वो प्यार तो मुझे नहीं पता अच्छा नहीं अच्छा, लेकिन हमारी चाहे फनकार आई थी, हमारी बहनें बेटियां थी, या सब ने मेरे साथ तो बड़ा, मेरे सारे फनकारों से घरेलू ताल्लुकात था। माशाल्लाह, मेरी जो बीवी है उसको अम्मी कहते हैं, वाह, और घरों में आना जाना सब पता कर, उनकी बेटियां मुझसे प्यार करती हैं। इन्हें एक फैमिली हो तो मेरी फैमिली है। हाँ, क्योंकि जाहिर है इतने साल आपने दिन रात एक फैमिली की तरह ही आप फिर रहते होंगे। और एक एक्टर थे तो मुझे टीवी पे पता नहीं नाराज़ हो किसी बात से, तो कह रहे हैं मैं थे कम करना आना को दोस्तियाँ करना नहीं आता, नाराज़ हो रहे थे। मैं कहा अपना सर मैं थे दोस्तियाँ करना आना तो रिश्ते बनाना ना, मैं कमान नहीं आता, तो मेरी कमाई ज़्यादा है थोड़े को। वाह, वैसे बात तो ठीक है, कमाई अपने रिश्तों में भी तो कमाई है। ये रिश्ता आपका हो जाए तो उससे बढ़िया कि आपका कोई प्यार हो जाए, बेटी बना ले, कोई भाई हो जाए, घरेलू रिश्ते होते हैं प्यार के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बड़ा ही रिचेस्ट आदमी। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ कि मैं कहता हूँ या अल्लाह वो वक्त ना आए मेरी ज़िंदगी में कि मैं ये कहूँ कि यार अच्छे लोग कहाँ दुनिया में सारे दो, मैं कहा इस वक्त से पहले मुझे मौत दे दे। इतने अच्छे लोग मिले। कशफुल मजूब में लिखा था दाता गंबश रहमतुल्लाह किताब में, बड़ी कमाल की लाइन है उनका, तुम सच्चे मुर्शद की तलाश में निकलोगे नहीं मिलेगा, तुम सच्चे मुर्शद की तलाश में निकलोगे नहीं मिलेगा, तुम खुद सच्चे बन जाओगे तो मिल जाएगा।
वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात है ये तुम पे डिपेंड करता है, कि तुम खुद कैसे हो, तुम्हें लोग वैसे ही मिलेंगे। वैसे ही मिलेंगे। और ये वाकई जेन्युइन बात है, और हमारी आम जिंदगी में जो जैसा होता है उसको वैसे लोग ही मिलते हैं। कई दफ़ा वो लोग कहते हैं फलां ऐसा, मैं कहा यार मत कहा करो, और तान नहीं पता, मैं कहा नहीं तान नहीं पता। ये तो हदीस है, हदीस शरीफ है कि अल्लाह से खुशगुमान रहना, हुस्न ज़न रखना, और अल्लाह के बंदों से हुस्न ज़न रखना बिल्कुल। अफजलुल मिन इबादती हुस्नु ज़न बिल्लाह व हुस्नु ज़न बि इबादिल्लाह। बेहतरीन इबादत है अल्लाह से हुस्न ज़न रखना, खुशगुमान रहना, और लोगों से भी। और बदतरीन अमल लोगों से बदगुमान रहना। इसी ने किया है, इसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, इसी ने हम पे कुछ किया। आजकल तो घरों के घर तबाह हो रहे हैं, इन्हें तो मेरे से कुछ कीता है, मेरे जादू, सारा बकवास। ना कोई सा बड़ा जादूगर है, ना कोई कुछ ना कुछ। मुझे एक आदमी कहता है जी ताड़े से किसी ने कुछ कीता है। मैंने कहा तेनों गलतफहमी हुई है कि मैं उसे कीता है। भाई क्यों? फिर घरों के घर लोग मान जाते हैं। आपके घर की औरत है, उसने आप पे कुछ किया है, उसकी कोई निशान नहीं, उसकी नाक लंबी है और उसका नाम जो है अलिफ से शुरू होता है, तो तू तो पकड़ गई ना। नाक लंबी, नाक लंबी थोड़ी सी तो है ना, हल्के। वो जो जादूगर होते हैं वो कहते हैं, वो कहा ना कि वो नहीं है, कुछ जेनेरिक सी कोई निशानी रखी होती है उन्होंने, वो सब पे ही चल जाती है, वो चल जाती है। तो कोई ना कोई घरों में फसाद पड़ा रहता है। हाँ। यकीन करें, आप जितना अच्छा गुमान रखोगे लोग उतना ही अच्छे होंगे। ये दिल का एक असर होता है, दूसरे के असर, बेशक जानवर पे असर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। आप उससे अच्छा एक्सपेक्ट करो। लोग शेरों से दोस्तियां कर लेते हैं, जंगली जानवरों से कर लेते हैं, तो हम इंसानों से नहीं कर सकते। एक ये है कि उसको अच्छा समझो, बस यही बात है। यानी कि ये ना कहो ये है, को ये नहीं, ये ऐसे हैं ही नहीं, ये तो बड़े अच्छे हैं। मेरा अपना बेटा ना, मेरे बेगम ने फ़ोन किया कि वो मेरे साथ शादी पे नहीं जा रहा। मैंने कहा मेरी फ़ोन में बात कराओ। जब मेरा नहीं कहना माना तो आपका कैसे मानेगा? मैंने कहा गलती कराओ, मेरा नहीं माना। मैं कहा गलती करा दे। तो उसने कहा लो गल करो। मैंने कहा हसन तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो बड़ा ताबेदार है, बड़ा होनहार है, तो माँ बाप की बड़ा कहना मानता होगा। क्या कहता है? जा रहा हूँ अबू जी, जा रहा हूँ। मुझे कहना नहीं पड़ा। वाह। आप किसी के बच्चे की तारीफ, और ये देखना चाहिए कि सारे बच्चों की करनी चाहिए, इक्वली कर रहा है, वरना वो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है। वो मैं श्रीलंका में था, तो छोटी बच्ची, ज़ाहिर है छोटों से आदमी ज़्यादा प्यार की बातें करता है ना, तो वो छोटी की बेटी थी मारिया, उसमें रोज़ कहता था कि आई लव यू, मुझे उसमें बड़ा प्यार है। श्रीलंका में गया तो मैंने जब ख़त लिखा ना, तो वो बड़ी बेटी के नाम लिखा, प्यारी बेटी आतरा रसूल है, उसका नाम है आतरा रसूल, रसूल की खुशबू फैलाने वाली। जिस घर में बेटियाँ होती हैं वहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ जाती है। क्या बात है। तो वो जब खत गया ना, तो मैंने हफ्ते बाद फ़ोन किया बेगम, मैं कहा की बना? कहती तो घर से लड़ाई पवाती है, मारिया तो ना रोटी खा रही है ना कुछ कर रही है। कहती मुझे कहता था प्यार करता हूँ, तो खत उसको लिखा। इतनी नाराज़गी। फिर मैंने नज़म लिखी उसके नाम। क्या बात है। तो उसने आप तक संभाली हुई है, बेहतरीन। तो फिर सारे बच्चों को मैंने कहा ना इक्वली आपने ट्रीट किया। ये सारे बच्चे वो सोचते हैं कि जाहिर है, जाहिर है। इसलिए हर एक से करना चाहिए। मुझे ट्रांसमिशन खत्म करनी है, लेकिन क्विकली कनीज़ फातिमा, आपका सारा सामान रेडी है? ये सब कुछ रेडी है। आज जल्दी से जो रेसिपी आपने नहीं बताई वो बता दें। नो बेक कॉफ़ी केक की रेसिपी रहती थी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है कि जो आपने उसका क्रम्बल बनाना है, उसमें आपने कोई भी बिस्किट ले लेना है। बिस्किट आपका होना चाहिए बिल्कुल भी वो जो टेस्टलेस से होते हैं और व्हीट बिस्किट होते हैं जो शुगर फ्री होते हैं, उस तरह का आपने कोई बिस्किट लेना है। उसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने उसके अंदर मेल्टेड बटर के अंदर आपने कंडेंस मिल्क डालना है, आइसिंग शुगर ऐड करनी है, और आपका वो एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने 2 टेबलस्पून क्रीम लेनी है। क्रीम के अंदर आपने कॉफ़ी और कोको पाउडर ऐड करना है। वो जो कॉफ़ी और कोको पाउडर वाला मिक्सचर होगा वो आपने मेल्टेड बटर और जो कंडेंस मिल्क डाला है उसके अंदर वो आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद वो आपने जो बिस्किट्स का जो क्रम्बल तैयार किया उसके अंदर आपने डाल देना है, और आपने 1/4
4 कप बादाम लेने हैं, बादाम को भी आपने क्रश करके उसी क्रम्बल के अंदर ऐड कर देना और उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वो एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो ठीक डो है। फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने अपना वो लेना है जो बेकिंग केक पैन होता है, उसके अंदर आपने उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना, इवनली उसे स्प्रेड करना। दूसरी तरफ जो हमारी फ्रॉस्टिंग है, उसके ऊपर जो हमने फ्रॉस्टिंग करनी है, उसका ये मेथड है कि आपने बिल्कुल सॉफ्ट बटर, रूम टेम्परेचर वाला बटर लेना है, उसके अंदर आपने आइसिंग शुगर ऐड करनी है, कोको पाउडर ऐड करना है और आपने कॉफ़ी ऐड करनी है। कॉफ़ी ऐड करना है और उसको आपने अच्छे से बीट करते जाना है। उसकी जो क्वांटिटी होगी ना, वो डबल इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो डबल हो जाएगी, दैट्स मीन योर फ्रॉस्टिंग इज़ रेडी। उसको भी आपने उसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर देना है और उसको आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है फॉर 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स के बाद आपने उसके ऊपर जो एक मैंने ग्लेज तैयार किया है, तेज बोल रही है, कई गल आगे पीछे कर गई। चलिए जी, ठीक हो गया। फ्रिज में रखने हैं और फ्रॉस्टिंग ऊपर कर हाँ जी, देनी है। फ्रॉस्टिंग कर देनी है और ठीक जो ग्लेज तैयार किया है उसके अंदर आपने कोको पाउडर और कॉफ़ी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर आपने ग्लेज कर देना है। That's it. डन। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।